हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज का ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4 वीडियो है। आज के वीडियो में हम अलग टाइप के प्रश्नों की बात करेंगे जो कि बहुत ही आसान है और परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जाके कर दें, और वीडियो पसंद आए उसे लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे उस टाइप के प्रश्न की जिसमें दो वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि खरीदने वाला मूल्य समान हो और सेम चेंज हो। सेम चेंज का मतलब क्या है कि जितने प्रतिशत लाभ हो और उतने ही प्रतिशत हानि हो, तो ना ही लाभ होगा और ना ही हानि होगी। ऐसे प्रश्नों का उत्तर सीधा सीधा हमें तब क्या करना होगा, उस प्रकार के प्रश्न में ना ही हमें लाभ होगा और ना ही हानि होगी। याद रहे, जब दो वस्तु का क्रय मूल्य समान हो और जितने प्रतिशत का लाभ हो और उतने ही प्रतिशत का हानि हो रहा हो, तो उस सौदे में नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, यानी कि ना तो लाभ होगा और ना हानि होगी। और हमारा दूसरा रूल है, साथ ही जब दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो, यानी कि जिस दो वस्तुओं को जब बेचा जा रहा है उनका जो विक्रय मूल्य है वो समान है, और सेम चेंज यानी कि जितने प्रतिशत का हानि हो रहा है उतने ही प्रतिशत का लाभ हो, तो हमेशा हानि होगी। ऐसे सौदे में हमेशा हानि होगी। बस दो ही रूल याद रखना है, जब क्रय मूल्य समान हो तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, जब विक्रय मूल्य समान हो दोनों वस्तुओं का और जितना प्रतिशत का हानि हो रहा है उतने प्रतिशत का लाभ हो, तो ऑलवेज लॉस होगा। और लॉस कितने का होगा? सिंपल सा फार्मूला है, x स्क्वायर बटे 100%। यक्स क्या है? चलिए, ये यक्स क्या है हम प्रश्न में बताएंगे। ये यक्स वही है जितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है उतने प्रतिशत की हानि, वो यही यक्स की वैल्यू है। जितने प्रतिशत का लाभ होगा उतनी प्रतिशत की हानि होगी, वो हमें यहाँ रखना है। बटे में 100% निकाल लेना है इस फार्मूले से, और जल्दी से हमारा आंसर क्या होगा, निकल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न पर। और प्रश्न में आपको काफी अच्छी तरह से समझ में आएगा। अच्छी तरह समझने के लिए हमारी वीडियो में पूरी तरह से बने रहिए। भरोसा है, 100% गारंटी है, आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति 6,000 रुपए प्रति घोड़ा, यानी कि एक घोड़ा 6,000 रुपए में खरीद रहा है, की दर से 2 घोड़ा खरीदा। इनमें से एक घोड़े को 15% लाभ तथा दूसरे को 15% हानि पर बेचता है, तो कुल सौदे में उसका लाभ या हानि प्रतिशत होगा। ध्यान दीजिए, घोड़ा खरीदा कितना? 2 घोड़ा खरीदा, और दोनों घोड़ा 6,000 में खरीदा। कितने में खरीदा? 6,000। यहाँ पे जो क्रय मूल्य है दोनों का वो समान है। तो हमारा पहला रूल, जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो और सेम चेंज हो, यानी कि जितना प्रतिशत का लाभ हुआ एक पर और दूसरे पर उतना ही प्रतिशत की हानि हुई, तो ये इसे कहते हैं सेम चेंज, यानी कि जितना प्रतिशत लाभ हो रहा है और उतने ही प्रतिशत की हानि हो रही है। तो ऐसे सौदे में न तो लाभ होगा और ना ही हानि होगी। तो इसका सीधा सीधा आंसर है, न लाभ होगा न हानि होगी। ऑप्शन डी सही है। देख के तुरंत प्रश्न बनाइए। ऐसे प्रश्नों में देख के तुरंत ही ट्रिक लगाना है। न हानि होगा न लाभ होगा। चलिए देखना चाहते हैं कैसे ये हुआ, न हानि न लाभ। तो आइए दिखाते हैं आपको। 2 घोड़ा खरीदा, पहला घोड़ा और दूसरा घोड़ा। पहला घोड़ा भी कितने में खरीदा? 6,000 में, तो ये हो गया सीपी। और दूसरा घोड़ा भी कितने में खरीदा? 6,000 में ये भी खरीदा, तो ये दूसरे घोड़े का सीपी हो गया। अब पहले घोड़े पर उसको कितना लाभ हो गया भैया? 15% का लाभ हो गया पहले घोड़े पर, और दूसरे घोड़े पर 15% की हानि हो गई। इस पर क्या हुआ था? 15% का लाभ हुआ था।
तो अब भाई खरीदा 1000 रुपए में, एक घोड़े को 6000 रुपए में खरीदा था और दूसरे को भी 6000 में खरीदा था। पहले पर 15% का लाभ हुआ, दूसरे पर 15% की हानि। चलिए हम निकाल लेते हैं बेचा कितने में, एसपी निकाल लेते हैं इसका, तभी तो पता चलेगा कि लाभ हुआ कि क्या। एसपी निकालने के लिए याद रहे सीपी से एसपी पूछा गया, यानी कि सीधा ना पूछा जा रहा है। तो 15% का होल वैल्यू अगर हम निकाल दें तो कितना आ जाएगा, 15% की होल वैल्यू, 15% का मतलब बटा में 100, ये हम होल वैल्यू निकाल रहे हैं 15%। 5 तिहाई 15, अब 20 25 100, अब 20 लाभ ना हो रहा है, ये 15% लाभ की होल वैल्यू निकाल रहे हैं। जब लाभ हो तो ऊपर वाला जोड़ के 20 3 23 बटे का 20, ये हो गई 15% लाभ की होल वैल्यू। अब 15% हानि की होल वैल्यू निकाल लेते हैं, 15% हानि की होल वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या होगा 15% हानि, प्रतिशत का मतलब 15 बटा में 100 कट जाएगा, तो ये आएगा वापस से 3 बटे का 20। हानि हो तो घटा की, लाभ हुआ तो यहाँ 20 में 3 जोड़ दिए, 23 बटा 20 होल वैल्यू निकल गई। हानि न हो रहा है तो 20 में से 3 घटा दीजिए, 17 बटे 20, ये हो गई 15% हानि की होल वैल्यू। अच्छा, होल वैल्यू अगर निकालना नहीं आता है तो हमारा पहला वीडियो जरूर देखें, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अब देखिए एसपी इसका निकालना है ना पहले घोड़े का, बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ सीधा पूछा जा रहा है सीपी से एसपी निकालना है हमें, तो सीधा ना निकालना है। और जब सीधा निकालना हो तो एसपी निकालने के लिए सीपी में यानी कि 6000 में इसके 15% लाभ के होल वैल्यू का सीधा गुना करना है। सीधी चीज निकालना है तो सीधा गुना कर दीजिए, तो 23 बटे का 20, ये कट गया और 2 तिहाई 6 और यहाँ 300 हो गया, 23 तिहाई 69, 23 तिहाई 69 और डबल जीरो, यानी कि पहला घोड़ा उसने बेचा कितने में, पहले घोड़े का एसपी आ गया, यानी कि बेचा 15% लाभ पर बेचा तो इतने में बेचा 6900 रुपया में। चलिए देखते हैं अब दूसरे घोड़े पर कितनी हानि हो गई 15% की, तो वो कितने में बेचा होगा। चलिए 6000, 15% की हानि हो गई, हमें निकालना इसका एसपी यानी कि कितने में बेचा है इसको। जब बेचा वाला पता चल जाएगा तो आसानी से हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ भी सीपी से एसपी पूछा जा रहा है, एसपी निकालना है ना, यानी कि क्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य पहले हमें निकालना है। तो होल वैल्यू का जब सीधी चीज पूछी जाए, सीपी से एसपी पूछा जाए, तो होल वैल्यू का सीधा गुना करना है। 15% हानि का होल वैल्यू क्या था, 17 बटे 20, तो 17 बटे में 20, एक जीरो से एक जीरो कटा, 2 तिहाई 6, यहाँ 300 हो गया और 17 तिहाई 51 हो गया और डबल जीरो, यानी कि पहला घोड़ा 6000 में खरीदा था, अब 15% लाभ कमाया तो बेच दिया 6900 में। और दूसरा घोड़ा भी 6000 में ही खरीदा था और 15% हानि पर बेचा तो 5100 में बेचा। अब चलिए इसका कुल कुल कितने में खरीदा था, दोनों घोड़ा खरीदा था 6000 और 6000, यानी कि 12000 में खरीदा था ना। अब कुल कितने में बेचा है ये जोड़ लेते हैं, 00 सीपी खरीदा वाला हो गया दोनों घोड़ों का 12000। अब एसपी यानी कि जो बेचा है वो देखें कितना हो रहा है, तो दोनों एसपी इसका है पहले घोड़े का, ये दूसरे का, जोड़ लीजिए 000 और 0 में 00 और 9 1 10 का 0 और 6 5 11 1 12, 12000, यानी कि न लाभ हुआ न हानि। तो इतना फालतू का बकवास करने की जरूरत नहीं है। करना क्या है, बस एक रूल याद रखना है। क्या याद रखना है भाई, देख लीजिए दिखा देते हैं। जब दो वस्तु का क्रय मूल्य समान हो और सेम चेंज यानी कि जितने प्रतिशत का लाभ हो पहले पर उतना प्रतिशत की हानि दूसरे पर हो, तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूरी उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो किसी भी एग्जाम में अगर इस टाइप का प्रश्न पूछा जाए तो फट से 1 सेकंड में लगाइए उत्तर। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। जब लाभ हानि बराबर ना हो यानी कि अलग हो, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, बने रहिए हमारे साथ। लीजिए आगे हमारा दूसरा प्रश्न। संजू ने 2 घड़ी 1350 रुपया में, यानी कि पहली घड़ी भी 1350 की और दूसरी भी 1350 की खरीदी। वह इनमें से एक घड़ी को 7.5% लाभ पर, ध्यान दीजिए 7.5% लाभ पर पहली घड़ी को, तथा दूसरी घड़ी को 6% हानि पर
बेचती है, तो बताएं उसे कुल सौदे में प्राप्त लाभ हानि प्रतिशत होगा कितना होगा। चलिए देखिए, अभी तक क्या रूल था कि जब दो वस्तुओं का सीपी समान हो, सेम चेंज हो, लेकिन यहाँ तो सेम चेंज नहीं ना है। लाभ हो रहा है 7.5% का, हानि हो रही है 6% की ही। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि इसमें लाभ होगा, लेकिन कितने का होगा आइए बताते हैं एकदम आसान तरीके से। और अगर इसे हम बेसिक रूल से लगाएंगे तो काफी लंबा जाएगा, तो आइए हम बताते हैं ट्रिकी अप्रोच। चलिए, इस टाइप के प्रश्नों को हल करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले सीपी लिख लीजिए दोनों का। पहली घड़ी का सीपी कितना है, यानी कि खरीदने वाला दाम कितना है, 1350 रुपया। और दूसरी घड़ी का भी तो है सीपी 1350 रुपया। दोनों घड़ी का सीपी समान है, लेकिन यहाँ पे जो लाभ हो रहा है, पहली घड़ी पर लाभ हो रहा है 7.5% का, और दूसरी घड़ी पे हानि हो रहा है कितने का, 6% का। तो सेम चेंज नहीं ना हुआ, 7.5 का लाभ हुआ और 6% की हानि हुई, तो ये दोनों बराबर नहीं है, सेम चेंज नहीं है, जितने का लाभ उतने की हानि नहीं है, तो यहाँ पे वो रूल कार्य नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में क्या करना है आइए बताते हैं। लाभ और हानि का अंतर हमें निकाल लेना है। यहाँ पे क्या है, जो हमारा लाभ प्रतिशत है वो बड़ा है हानि प्रतिशत से, तो कुछ नहीं करना, दोनों का अंतर निकालिए ना, तो लाभ ही तो होगा उसे, क्योंकि लाभ वाला प्रतिशत बड़ा है, तो लाभ हो जाएगा 7.5% में से घटा दीजिए 6% को, तो आया कितना, ये 1.5% का लाभ हो गया। लेकिन ये तो दोनों घड़ी पर लाभ हुआ ना, ये दो घड़ियों पर, पूरे सौदे कितने का है, दो घड़ियों का है ना, तो दो घड़ी पर कितने का लाभ हो गया, 1.5% का क्या हो गया, लाभ हो गया। हमें तो एक घड़ी का ना निकालना है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा, और एक घड़ी का निकालना है, तो ये दो घड़ी का लाभ है, तो भाई 2 से इसमें भाग दे दीजिए ना, तो 1.5 में 2 से दे देंगे भाग, और काटेंगे तो आएगा 0.75% का लाभ होगा। चलिए अपने ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में दिया है 10%, 20%, 10%, इनमें में से कोई नहीं, तो हमारा जो आंसर आया इनमें से कोई नहीं है, तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टाइप पर। एक व्यक्ति दो मशीनों में से प्रत्येक को 396 रुपए में बेचता है, एक पर उसे 10% लाभ और दूसरे पर 10% हानि होती है। पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि प्रतिशत है। अभी तक आपने पढ़ा कि जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, सेम चेंज हो, तो नो प्रॉफिट और नो लॉस होगा। लेकिन इसमें क्रय मूल्य की बात ही नहीं की गई है, इसमें विक्रय मूल्य की बात की गई है। जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, तो यहाँ बेचता है ना, बेच न रहा है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, दो मशीनों में से प्रत्येक को, मतलब हर एक को, दोनों मशीनों को 396 और 396 में बेचा, और एक पर 10% लाभ हुआ, दूसरे पर 10% हानि हुई। यहाँ सेम चेंज है, लेकिन ये विक्रय मूल्य है। जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, सेम चेंज हो, तो हमेशा हानि होती है। याद रखिए, जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो और सेम चेंज हो, यानी कि जितने प्रतिशत लाभ उतने प्रतिशत हानि हो, तो हमेशा हानि होगा। क्या होगा, हानि होगा। हानि कितने का होगा, हमेशा हानि होगा। और हानि प्रतिशत निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, जो हानि या लाभ दिया हो उसका करना है स्क्वायर, अब बटे में 100% की हानि होगी। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, जब दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो तो हमेशा हानि होगी। हानि कितने की होगी, हानि प्रतिशत निकालने के लिए x²/100 वाले फार्मूले का यूज कर लेना है। अब यहाँ x क्या है, जितने प्रतिशत लाभ उतने प्रतिशत हानि, तो यहाँ रखना है 10, तो 10 का वर्ग अब बटे में 100,
अब प्रतिशत बाहर, 10 का वर्ग मतलब 100, 100 से 100 कट गया, बराबर आ गया 1% का हानि होगी, 1% का हानि होगी। तो ऑप्शन में ला लीजिए, ऑप्शन बी करेक्ट है। तो चुटकियों में इस प्रकार के सवाल को मात्र 1 सेकंड में चुटकियों में हल कर सकते हैं। हाँ, बेसिक रूल से ये सवाल लंबा हो सकता है, लेकिन ये ट्रिकी अप्रोच लगाने से जो 3 मिनट का काम है वो 3 सेकंड नहीं बल्कि 1 सेकंड में हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पे। चलिए एक प्रश्न और प्रैक्टिस करा देते हैं। देखिए यहाँ एसपी दिया हुआ है, एक व्यापारी 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 6,000 रुपए में बेचता है। पहली पर उसे 20% का लाभ और दूसरी पर 20% की हानि होती है, उसका शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत है। याद रहे, जब 2 वस्तु का एसपी यानी कि विक्रय मूल्य समान हो और सेम चेंज में जितने का लाभ उतने की हानि, तो ऑलवेज लॉस होगा, यानी कि हानि होगी। यानी कि इन्हीं 2 उत्तरों में से एक उत्तर सही है, ये तो हम जान गए, लेकिन कितने का होगा चलिए देखते हैं। तो यहाँ जो एसपी दिया हुआ है 6,000 रुपया और लाभ जितने का लाभ है और उतने की हानि है, तो कुछ नहीं करना भैया, हमेशा हानि होगी। इस टाइप के प्रश्न में हमेशा क्या होती है, हानि होती है। और हानि प्रतिशत बराबर x²/100 होता है। अब ये x क्या वाला है भाई, x वही है जितने का लाभ उतने की यानी 20, तो यहाँ 20 हमें रखना है। तो 20 का स्क्वायर और बटे में 100, और 20 का वर्ग होता है 400 और बटे में 100, 100 से ये कट गया, दोनों जीरो, बच गया 4, 4% की हानि हो गई। तो कितना आसानी से आ गया, बहुत ही आसान है। हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, हमारा ऑप्शन करेक्ट है इसमें 4% की हानि, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं अगले टाइप पर। एक आदमी ने 2 घोड़ा 40,000 की दर से खरीदा, एक को 15% लाभ पर बेचा और दूसरे को कुछ हानि पर बेचा। यहाँ कुछ बता दिया, कुछ हानि पर बेचा। पूरे व्यापार में उसे 3,600 की हानि हुई, पूरे व्यापार में हानि हुई है, तो दूसरे को कितनी हानि पर बेचा। चलिए देखते हैं। 2 घोड़ा बेचा 40,000 की दर से, यानी कि पहला घोड़ा भी बेचा, एसपी दिया हुआ है, बेचा ना, तो एसपी दिया है, नहीं खरीदा दिया है, सॉरी सीपी दिया है, सीपी, यानी कि पहला घोड़ा खरीदा 40,000 में और दूसरा घोड़ा भी खरीदा होगा 40,000 में ही। पहले घोड़े पर 15% का लाभ हुआ, 15% का लाभ हुआ। तो जब पहले घोड़े पर 15% का लाभ हुआ तो कितने का लाभ हो गया, देखते हैं। 15% लाभ 40,000, 40,000 गुणे 15 और बटे में 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, अब 15 चौके 60 और डबल जीरो, 6,000 का लाभ हुआ, उसे 6,000 का लाभ हो गया। और दूसरे घोड़े पर 15% कुछ हानि हुई, हानि पता नहीं है हमें, तो क्या करना है, पहले घोड़े पर 6,000 का लाभ हो गया। अकुल वो खरीदा कितने में था, दोनों घोड़ा कितने में खरीदा था, दोनों घोड़ा का सीपी मिला के है, पहला और दूसरा, पहला दूसरा दोनों घोड़ा मिला के जो सीपी है 40-40, 80,000, 80,000 में खरीदा था। अब पूरे व्यापार में उसे घाटा हुआ है 3600 का, 3600 का, यानी कि जब इसमें 3600 का घाटा हुआ तो पूछा जा रहा दूसरे घोड़े को कितने में, कितने हानि पर बेचा था। तो बहुत ही आसान है, दूसरे घोड़े पर जो हानि हुई वो कितने की हो जाएगी, देखिए समझिए। इतने में तो खरीदा था, 3600 की हानि हुई और ऊपर से जो लाभ कमाया था पूरे व्यापार में, यानी कि 80,000 में 3600 का घाटा हो गया, यानी कि जो 6,000 लाभ कमाया था वो भी तो घाटे में गया, तभी ना इसमें से 3600 का घाटा हुआ। यानी कि जो दूसरे घोड़े पर घाटा हुआ वो 6,000 प्लस 3600 मिला के घाटा हुआ होगा, यानी कि 9,600। दूसरे घोड़े पर कितने की हानि हुई, इतने की हानि हुई, 9,600 की
9,000, एक जीरो ज़्यादा हो गया, 9,600 की हानि पर बेचा होगा। चलिए लेते हैं आज का अगला सवाल। ए किसी वस्तु को, ये दूसरे टाइप का प्रश्न है, इसे बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे, देखते रहिए। ए किसी वस्तु को, यानी कि ए कोई व्यक्ति है, ए किसी वस्तु को 20% लाभ लेकर बी को बेच दिया, दूसरे व्यक्ति को बेच दिया, तथा बी ने 25% लाभ लेकर सी को बेच दिया। अगर सी इसे 225 रुपया में खरीदा, यानी कि सी ने तो खरीदा लेकिन बी ने इसको बेचा था, यानी कि बी का विक्रय मूल्य था, इसको बेचा था, तो बताएं ए उसे उस वस्तु को कितने में खरीदा था। चलिए देखते हैं। इस टाइप के प्रश्न को बनाने के लिए क्या करना है, देखिएगा। ए कोई वस्तु है, कितना लाभ लिया, 20% लाभ लेकर किसको बेच दिया भाई, बी को बेच दिया। अब बी क्या किया, बी ने भी 25% लाभ लेकर 25% लाभ लेकर सी को बेच दिया। अब सी कोई व्यक्ति है, इसने बेचा ना, तो इसने खरीदा है, कितने में खरीदा है, 225 रुपया में खरीदा है। अब बात आगे की जानना है कि पीछे की, पीछे की जानना है, क्योंकि ए का पूछा गया है कि ए उस वस्तु को कितने में खरीदा था, तो बात आगे की जानना है कि पीछे की, पीछे की जानना है भाई। हमें ए का निकालना है सीपी, यानी कि ए कितने में खरीदा था, ये निकालना है। चलिए देखते हैं। हमने अपने पहले वीडियो में बताया था कि होल वैल्यू क्या होता है। अगर लाभ प्रतिशत दिया हो, हानि प्रतिशत दिया हो, तो इसको होल वैल्यू में कैसे चेंज करते हैं। चलिए थोड़ा सा हम बता देना चाहते हैं एक बार फिर से। यहाँ 20% लाभ का होल वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए 20% का मतलब होता है 20 अब बटा में 100, प्रतिशत का मतलब बटा में 100, ये कट गया, ये कट गया, 2 बचे 10, यहाँ हुआ 1 ऊपर नीचे हुआ, यानी कि आ गया 1/5। लाभ न हो रहा है तो होल वैल्यू निकालने के लिए ऊपर वाला जोड़ के, तो 5 1 6/5 हो जाएगा। ये जो होल वैल्यू हो गई 6/5 हो गई। चलिए इसका निकाल लेते हैं। 25% का मतलब 25 बटा में 100, तो 25 चौका 100, 1/4 होगा। इसका होल वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो लाभ हो रहा है तो जोड़ के, तो 4 4 1 5/4 हो गया। ये हो गया होल वैल्यू, यहाँ एक यहाँ हो गया, एक होल वैल्यू यहाँ हो गया। चलिए जब बात आगे की पूछी जाए तो होल वैल्यू का सीधा गुणा करते हैं, और जब बात पीछे की पूछी जाए तो होल वैल्यू का पीछे मतलब उल्टा, तो होल वैल्यू को उलट के गुणा कर देना है, एकदम फटाक से आ जाएगा। तो ए का सीपी ने निकालना है, तो ए का सीपी यानी कि ए कितने में खरीदा था, ए का कॉस्ट प्राइस बराबर, कुछ नहीं करना है, सीधा सा इसको उठाइए, जो लास्ट वाले का हमें पता है ना, तो 225। अब बात पीछे की जानना है, इन होल वैल्यू को उल्टा करके गुणा करिए इसमें, तो 5/4 है तो 4/5 हो गया। चलिए फिर इसके से इसके पे आएंगे, तो यहाँ 6/5 है तो यहाँ 5/6 कर देना है। बस इसको हल करिए, फटाक से आंसर आ जाएगा। 5 से 5 कटा, यहाँ पे 5 2 7 2 9, 6 3 18, नहीं 3 से कटेगा, 3 दूना 6 और 3 छक्का 18, 3 सते 21, 3 5 15 हो गया, और 2 दूना 4 हो गया। यहाँ बच गया 75 और यहाँ बचा है 2, और 75 दूना कितना होता है भैया, 150 रुपया। यानी कि ए उस वस्तु को 150 रुपया में खरीदा था। बात पीछे की जानना हो तो होल वैल्यू का उल्टा गुना, अगर बात आगे की जानना हो, सीधा जानना हो, तो होल वैल्यू का सीधा गुना करना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। ज़रूर शेयर करें ताकि आपके जो दोस्त हैं उनको भी ये वैल्यूएबल वीडियो प्राप्त हो सके। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।